स्वागत है दोस्तों संकल्प के डे 2 में। कल हमने शपथ ली थी कि मैथ के डर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि उसका होमवर्क। कल मैंने सवाल दिए थे, पहले उन्हें चेक करते हैं ताकि जिसने मेहनत की हो उसे तसल्ली मिले। ये सवाल जो हम होमवर्क में दिए थे ये बिहार बोर्ड में 2 नंबर में बार बार रिपीट होता है, तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों होमवर्क का सोल्यूशन करते हैं। पहले हम लिखेंगे LHS बराबर cos 80 बटे साइन 10 प्लस कोसेक 59 कोसेक 31। इसके बाद cos 90 माइनस 10 कर सकते हैं और साइन 10 नीचे लिख सकते हैं प्लस cos 59 और कोसेक 90 माइनस 59, और इसको साइड में बताना पड़ेगा यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे करके। ओ देखिए कितना रॉन्ग हो रहा है, जब अभी इतना हो रहा है तो वहाँ कितना प्रेशर होता होगा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। इसको ऐसे करके दिखाना पड़ता है, नहीं तो नंबर में कटौती हो सकता है। तो साइन cos 90 माइनस 10 हो जाएगा साइन 10 बटे साइन 10 प्लस cos 59 और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा, तो सेक 59। अब इसको हम साइन 10/10 है, इसे कैंसिल कर देंगे, पहले सीख चुके हैं तो 1 हो जाएगा। और cos 59 और सेक 59, तो cos 59 और सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे cos 59, और इसको भी यहाँ दर्शाना पड़ेगा कि सेक थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। फिर स्टेप आगे चलेंगे, कॉस कैंसिल कर देंगे, बचेगा 1 प्लस 1 जो इक्वल होगा 2 के। फिर यहाँ लास्ट में लिखना पड़ेगा LHS इक्वल RHS प्रूव्ड, तब जाके फुल 2 नंबर मिलता है 2/2। या ऐसे कर दोगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव जैसे बताए थे तो नहीं होता है। तो चलो आज का शुरुआत करते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, त्रिकोणमितीय टेबल पे। साइन 30 टेन 60 कॉस 45। आधे बच्चे इसे रटते और एग्जाम हॉल में प्रेशर में भूल जाते हैं। आज के बाद रटना बंद। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप इसे गौर से देखिएगा। स्टेप 1 में केवल आपको 0 से लेके 4 तक लिखना है, 0 से लेके 4 तक लिखना है। स्टेप 2 में सबको रूट के अंडर कर देना है। और स्टेप 3 में सब में 2 से भाग दे देना है। बस हो गया आपका काम। देखिए कितना आसान था। देखिए कितना आसान था ये। अब आप जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होगा कि √0/2। ये रूट से 0 निकल के 0 हो जाएगा और 2, तो 0 में 2 से भाग देंगे तो 0। उसके बाद साइन 30 का मान √1, तो रूट से 1 निकलेगा तो 1 आएगा और 2, तो साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। और √2/2
तो √2/2, तो √2/√2 गुना √2, तो √2 कैंसिल हो गया, तो 1/√2 हो जाएगा। और साइन 60 का मान √3/2। और अब साइन 90 का मान बताते हैं आप लोगों को। साइन 90, तो √4/2 है, तो √4 से 2 निकलेगा और ये 2 कैंसिल, तो 1 बचेगा। तो हम सबका अब निकल गया सब मान। देखिए कितना आसान था, इतना आसानी से निकल। साइन 0 का मान निकल गया, साइन 30 का मान निकल गया, साइन 60 का मान निकल गया, साइन 90 का मान निकल गया। आप लोगों को केवल क्या याद रखना था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बस ये 3 स्टेप फॉलो करके आप टेबल को याद कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर साइन का मान तो निकल गया, कॉस का कैसे निकलेगा? तो साइन को पीछे से पलट दो, तो साइन 90 का मान 1 है, तो कॉस 0 का मान अब देखते हैं। कॉस 0 का मान 1 होगा। कॉस 30 का मान पीछे से पलटने बोले थे, तो साइन 60 हो जाएगा पीछे, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। और कॉस 45 क्या था? कॉस 45 मतलब साइन 45 क्या था? साइन 45 देखो यहाँ, साइन 45 ये है, इधर साइन 45 था, तो कॉस 45 1/√2 होगा। और कॉस 45 1/√2 हो गया, तो कॉस 60 का मान 1/2 होगा और कॉस 90 का मान 0 होगा। बस हम क्या किए, साइन को पीछे से पकड़ के बस हम क्या किए, साइन को पीछे से पकड़ के पलट दिए, बस इसका मान आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि टेन का मान कैसे निकलेगा? तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन 0 का मान कितना था? साइन 0 का मान 0 था, और कॉस 0 का मान क्या था? 1 था। तो टेन 0 क्या हो जाएगा? टेन 0 हो जाएगा 0। अब साइन 30 का मान बोलो और कॉस 30 का मान बोलो। साइन 30 का मान क्या होगा? साइन 30 का मान होगा 1/2, और कॉस 30 उल्टा हो जाएगा, मतलब पलट दिए थे, तो √3/2 हो जाएगा। अब इसको ऐसे करके नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, गुना करते हैं तो भाग में रहता है, तो 2/2√3, 2 कैंसिल, 1/√3। 10 का मान भी निकल गया। अब 10 45 का मान, साइन का मान 45 में 1/√2 होता है और कॉस का भी 1/√2 होता है, तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? 1। साइन 45 का मान निकल गया। अब 10 का मान क्या निकालेंगे? 10 का मान, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1, तो ये हो जाएगा √3। √3 मान किसका होता है? 10 का। अब निकालेंगे 10 तो साइन 90 का मान होता था 1 और कॉस 90 का मान होता था 0। और हम जानते हैं कि जब 1 में 0 से भाग देते हैं तो यह अपरिभाषित होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे अपरिभाषित। देखा कितना आसान था टेबल निकालना। तो आप लोग यह वादा कीजिए कि घर में 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा बिना देखे हुए, और अगर आपको याद ना हुआ तब बोलिएगा हमको कमेंट में आके। तो चलिए आज हम अब जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। 10 का मान, तो 10 का मान कितना होगा? तो 10 का मान निकालने के लिए आप लोगों को बताए थे कि साइन 30 बटे कॉस 30 करना है। साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2, 2 कैंसिल, 1/√3,
तो 10t इसका मान कितना आया 1/√3। और इसका एक लॉजिक है, जिसका मान जो बड़ा होगा उसका मान उतना बड़ा होगा। जैसे 30 बड़ा छोटा है 60 से, तो 30 का मान छोटा होगा, क्योंकि जो बटे में रहता है वो छोटा रहता है और जो अकेला खड़ा रहता है वो बड़ा रहता है। तो आप इससे भी कंफ्यूज नहीं होगे। 10/60 जैसे पूछेंगे तो देखिएगा सबसे बड़ा कौन है, √3 या 1/√3। तो हम जानते हैं कि √3 बड़ा है 10/60, तो 10/60 के लिए √3 का होगा। चलो अब 2025 का ये क्वेश्चन कितना आसान है, cos 60 का मान पूछ रहा है। हमने जाना था कि साइन को पलटने पे कॉस का मान आता है, तो साइन 30 बराबर कॉस 60 होगा। साइन 30 का मान क्या बताए थे, एक में किससे भाग देना था, 2 से, तो 1/2 था। कितना आसान है, इसका ऑप्शन ए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 स्लाइड आ गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम रिमूव करने का ट्राई करते हैं। नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो, स्लाइड 3 देखते हैं। स्लाइड 3 में 2021 में पूछा गया है कि किसका मान 1/√2 के बराबर है। 10/60 cos 45 sin 30 cos 45। तो आप लोगों को बच्चों पता है क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग बताओगे cos 45, क्योंकि साइन को जब हम देखे थे तो 45 का मान क्या था, साइन 45 का मान 1/√2, तो साइन को पलटने पे कॉस आ रहा था, तो 45 का जगह 45 के बीच में है तो cos 45 होगा इसका। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है कि 2 cos स्क्वायर 60। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन नहीं होगा क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो। 2 cos स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, cos 60 का मान 1/2 होगा। जब आप 2 बार 3 बार टेबल का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से आप भी ऐसे करके बता सकते हैं। और कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद 2/1/2, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, और 2 से 1 को काट देंगे तो इसका आ जाएगा 1/2। अब ये आंसर क्या होगा इसका, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2025 में पूछा गया है साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 स्क्वायर 45। तो इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, साइन 90 का मान क्या होता है, जल्दी बताओ। साइन 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर, और 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है, और 10 स्क्वायर 45 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। और हम जानते हैं जब 2 बराबर मजबूत आदमी एक दूसरे से भिड़ते हैं और -20 में रहता है तो उसका आंसर कितना आता है 0। तो इसका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है। 2 10 ए के जगह पे 30 रख देंगे, और 1 माइनस 10 स्क्वायर ए के जगह पे 30 रख देंगे। उसके बाद 10 का मान 30 का मान कितना आया था, जो बड़ा रहता है उसका बड़ा मान, जो छोटा रहता है वो उसका छोटा मान। तो √3 क्या है, बड़ा है, तो 10/60 का मान होगा, और 30 क्या है, छोटा है, तो इसका छोटा मान होगा। छोटा मान क्या होगा 1/√3, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चीज़ में जब बंटवारा हो जाता है तो वह छोटा हो जाता है, और 1/√3 मतलब एक को √3 से भाग दे रहे हैं। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, फिर से तो 1/√3 का, क्योंकि 10 पे स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। आगे इसका सॉल्व करते हैं, रुकिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब लिखेंगे 2/√3/1 माइनस 1/3, और कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा 2/√3, और इसका एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, तो ऊपर 3 माइनस 1/3, इसका एलसीएम लिए 3 और 1 का एलसीएम लिए 3, और 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, भागफल गुना करते हैं 1 में, तो 1 गुना 3 किए तो 3 आ गया -1, तो 2/√3 इसको लिखेंगे 2/√3, उसके बाद 2/√3 भाग में है तो इसको ऊपर कर गुना में लाएंगे तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे। ये तो कॉन्सेप्ट आप बच्चे सही, क्योंकि आप तो पहले से स्मार्ट हो। 2 कैंसिल, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3/√3, तो 1 √3 से 1 √3 खत्म हो गया, तो √3/1, तो √3/1 का आंसर हो जाएगा √3/1, तो इसका आंसर हो गया √3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्लाइड नंबर 7 में। ये 2020 में पूछा गया। अब कितना आसान है, साइन 60 का मान तुम लोग नहीं जानते हैं,
साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का तो साइन 60 का उल्टा क्या होगा कॉस 30 तो √3/2। अब कॉस कॉस 60 का मान तुम लोग नहीं जानते हो? नहीं सर जानते हैं। तो कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2 और ये भी जानते हैं कि साइन 30 का उल्टा होता है कॉस 60 तो इसका हो जाएगा 1/2। अब ये 3/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 4/4 इसका हो जाएगा 1 तो इसका ऑप्शन कौन होगा बी सही होगा। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो पूछा है 2022 में यदि 2 साइन अल्फ़ा बराबर 2 है तो अल्फ़ा का मान निकालें। इसका सोल्यूशन ऐसे होगा 2 और 2 इधर भी है तो इधर कट जाएगा 2 तो साइन अल्फ़ा बराबर 1 हो गया और साइन में एक किसका मान है साइन 90 का। साइन 90 का मान कितना 1 है तो अल्फ़ा का मान 90 हो गया। इसका आंसर डी सही है। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। हाँ आज का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज का होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। इसके नीचे वाले तो आसानी से सॉल्व कर लोगे तुम लोग क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तुम लोगों को पता है कि 1 होता है और ऊपर का सोल्यूशन कर लेना। तो ये क्वेश्चन आज का होमवर्क रहा। आप लोग वादा कीजिए कि आप कमेंट बॉक्स में इसका सोल्यूशन भेजेंगे और अगर आप लोग डेली ऐसे ही चैनल पे विजिट करके डेली वीडियो देखते रहेंगे तो पक्का आप लोग टॉपर बनेंगे क्योंकि धीरे धीरे करके ही कोई मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंच सकता है टॉपर के मुकाम पे। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और कल की वीडियो को मिस नहीं करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।